हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए बास्केटबॉल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको जितने भी खेल हैं उनसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या अब तक पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको कराऊंगी। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बास्केटबॉल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या मैं वन लाइनर फॉर्म में आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन थे? तो डॉक्टर जेम्स नैप्थिन बास्केटबॉल के जन्मदाता माने जाते हैं। डॉक्टर जेम्स स्मिथ किस देश के निवासी थे? तो डॉक्टर जेम्स स्मिथ अमेरिका देश के निवासी थे। बास्केटबॉल की खोज किस सन में हुई? बास्केटबॉल की खोज 1891 में हुई। बास्केटबॉल विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? तो 1892 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बास्केटबॉल की पहली प्रतियोगिता हुई थी, जो पूरे विश्व में पहली बार हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित की गई? तो भारत में बास्केटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता नई दिल्ली में 1934 ईस्वी में आयोजित कराई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? 1932 ईस्वी में अमेरिका में विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कौन से सन में हुई? 1950 ईस्वी में भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई। कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया? तो 1936 के बर्लिन, जो जर्मनी के बर्लिन में ओलंपिक हुआ था, उसमें बास्केटबॉल में पुरुषों को शामिल किया गया था। अगला है, बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? 1991 नई दिल्ली, भारत में जब एशियाई खेल हो रहे थे तब बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था 1951 ईस्वी में। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए? तो सरबजीत सिंह। 1961 में इन्हें प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था बास्केटबॉल के क्षेत्र में, सरबजीत सिंह को। कब मिला था? तो 1961 ईस्वी में। अगला है, बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कौन थे? तो अभी तक बास्केटबॉल में किसी को भी द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला है। अगला है, बास्केटबॉल खेल का समय बताइए? तो 10 से 2 और 10, 10, 2, 10 ये होता है बास्केटबॉल खेल का समय होता है। अगला है, बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या? तो 5 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है, लेकिन जो कोर्ट पर खेलते हैं वो केवल 5 ही होते हैं। बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट की छत की ऊंचाई कितनी होती है? तो 7 मीटर होती है इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई। बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई बताइए? तो 28 गुणे 15 मीटर बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी लंबाई 18 होती है और चौड़ाई 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल कोर्ट में लाइनों की मोटाई बताइए? तो 5 सेंटीमीटर होती है। बास्केटबॉल के सेंटर सर्किट का व्यास 3.60 मीटर होता है। बास्केटबॉल की गेंद का भार 567 से 650 ग्राम होता है। बास्केटबॉल गेंद की परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर होती है। और थर्ड सेकेंड रूल, 8 सेकेंड रूल, 24 सेकेंड रूल फॉन्ट खेल से संबंधित है, तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड सेकेंड रूल किससे संबंधित है या 24 सेकेंड रूल किससे संबंधित है या फॉन्ट किस खेल से संबंधित हो, तो यह सब बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला है, बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं? 7। बास्केटबॉल यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक प्राप्त होते हैं? 3। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने पर कितने अंक प्राप्त होते हैं? 1। यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर कितने अंक मिलेंगे? 2। बास्केट के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है? 1 मीटर की दूरी पर। बास्केटबॉल के कोर्ट में ब्लैक बोर्ड की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? 1.80 मीटर इंटू 1.05 मीटर लंबाई और चौड़ाई होती है बैकबोर्ड की। अगला है, बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी गई है? तो 2.90 मीटर रखी गई है। कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी गई है? तो 3.05 मीटर रिंग की ऊंचाई रखी गई है। कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी
कितनी बाहर निकली होती है, तो 0.45 मीटर बाहर निकली होती है। बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर होता है। बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुकों की संख्या 12 होती है। बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? 3। बैकबोर्ड की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। बास्केटबॉल के प्लेयर की जर्सी पर नंबर कितने लिखे होते हैं? तो 4 से लेकर 15 तक लिखे होते हैं। 24 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है? 24 सेकेंड रूल बास्केटबॉल से संबंधित है। रिंग पर लगे नेट की लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। बैकबोर्ड बास्केटबॉल से संबंधित है। किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया? तो मोट्रियल कनाडा, जो कनाडा का मोट्रियल है, वहाँ पर 1976 में ओलंपिक हुआ जिसमें बास्केटबॉल में महिलाओं को शामिल किया गया। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरल इंटरनेशनल वी बास्केटबॉल फीफा का फुल फॉर्म है। फेडरल इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। अगला है, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? तो केजर्स के नाम से बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को जाना जाता है। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का क्या नाम है? विलियम टर्न्स मेमोरियल ट्रॉफी या बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम रखा गया है। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो प्रिंस वसालत झां ट्रॉफी या राष्ट्रीय महिला का नाम है। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल और हॉकी से रोलिंग सब्स्टिट्यूशन संबंधित है। बास्केटबॉल का उद्गम किस देश में हुआ? तो बास्केटबॉल का उद्गम अमेरिका में हुआ। बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण था ठंड के दिनों में इंडोर कनेक्टिविटी प्रदान करना। बास्केटबॉल खेल के द्वारा किस प्रकार चोटों की रोकथाम करी गई? तो कंडीशनिंग प्रोग्राम के द्वारा चोटों की रोकथाम की गई। बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है? फ्री थ्रो सबसे आसान होता है। फ्री थ्रो करने के पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो तनाव रहित होकर शॉट पर ध्यान लगाना चाहिए। लास्ट प्रश्न है, सुरक्षात्मक खिलाड़ी न होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा है? तो ले अप शॉट या बास्केटबॉल का सबसे आसान शॉट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह मैं आपको बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, टेनिस, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।